सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार। स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूं प्रतिभा दीक्षित। आज के इस वीडियो में हम षोडश संस्कारों के विषय में अध्ययन करने वाले हैं। भारतीय संस्कृति के दो महत्वपूर्ण तत्वों वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था के संबंध में हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उनके वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है। आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड नामक प्लेलिस्ट से या फिर संस्कृत साहित्य नामक प्लेलिस्ट से उन्हें देख सकते हैं। तो षोडश संस्कार भारतीय समाज में स्वीकार किए गए हैं। संस्कारों की एक परंपरा रही है जो कि मानव के व्यक्तित्व के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और जिनका पालन प्राचीन काल में किया जाता था। कुछ संस्कार आज भी हमारे दैनिक जीवन में दिखाई देते हैं, लेकिन 16 के 16 संस्कार ऐसे बहुत कम लोग हैं जो पूरे 16 संस्कार करते हैं। हालांकि कुछ संस्कारों को अब भी देखा जाता है, वर्तमान में उनका स्वरूप परिवर्तित हो गया है, उनकी करने की विधियां परिवर्तित हो गई हैं, लेकिन वो एक प्रक्षिप्त रूप में आज भी भारतीय समाज के अंतर्गत दिखाई देते हैं। तो आइए बात करते हैं उन्हीं षोडश संस्कारों के विषय में। संस्कार जो शब्द है वो सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु से घय प्रत्यय करने से निष्पन्न होता है। तो सम अर्थात भली भांति, क्री करा हुआ, जो भली भांति किया हुआ है, इस प्रकार का इसका शाब्दिक अर्थ निकल कर आता है। और इसका तात्पर्य अगर समझें तो है गुणांतराधानम संस्कारः। किसी व्यक्ति में अन्य प्रकार के गुणों को आधान करने वाले संस्कार होते हैं, जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व में गुणों को वर्धन करते हैं, गुणों को बढ़ाते हैं, वो संस्कार कहलाते हैं। तो उत्कृष्ट व्यक्तित्व के निर्माण के लिए मानव जीवन में यथा समय किए जाने वाले धार्मिक कृत्य, जिनसे मानव का नैतिक विकास होता है, उसका चारित्रिक विकास होता है, वो संस्कार कहलाते हैं। अब सामान्यतः संस्कारों की संख्या 16 मानी गई है, जैसा कि शीर्षक में भी आप देख सकते हैं, षोडश संस्कार। लेकिन कुछ ग्रहीय सूत्रों में इनकी संख्या के विषय में कुछ मतभेद है। कुछ कम ज्यादा संख्याएं स्वीकार करते हैं अलग अलग ग्रहीय सूत्र। तो इनमें से कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, इनके संबंध में प्रश्न पूछ लिया जाता है, या आश्वलायन ग्रहीय सूत्र है। ग्रहीय सूत्रों में विशेषतः संस्कारों की बात की गई है, तो हम देखते हैं कौन से में कितने माने गए हैं। आश्वलायन गृह्य सूत्र में संस्कारों की संख्या 12 मानी गई है। याज्ञवल्क्य स्मृति में भी 12 मानी गई है संख्या। मनुस्मृति में 13 संस्कार स्वीकार किए गए हैं। पारस्कर, बोधार और वाराह गृह्य सूत्रों में 13 संख्याएं स्वीकार की गई हैं। इसके अतिरिक्त वैखानस गृह्य सूत्र है, उसमें संस्कार 18 माने गए हैं। तो इनमें से जो मुख्य याज्ञवल्क्य स्मृति, मनुस्मृति, इनके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है, तो इन्हें आप अच्छे से याद रखिए। अब यहाँ पर आपके लिए एक प्रश्न है कि वैखानस किसको कहा गया है, किसको कहा जाता है वैखानस? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट करके दीजिएगा। अब देखते हैं कौन से 16 संस्कारों की बात भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में की गई है, किन 16 संस्कारों को अपनाया गया है। तो गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार स्वीकार किए गए हैं। इनमें से ये जो पूर्व के 3 हैं, प्रारंभिक 3 हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये तीनों जन्म से पूर्व होने वाले संस्कार हैं। जब मनुष्य माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो गर्भ के अंदर ये संस्कार होते हैं। और जो अंतिम संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार, ये मृत्यु के पश्चात होने वाला संस्कार है, और इसके अतिरिक्त बाकी जितने भी हैं ये मनुष्य के जीवन काल में होते हैं। तो पूर्व के 3 को आप याद कर लीजिए, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, और अंत का एक अंत्येष्टि। इसके अतिरिक्त आपको जितने भी बचते हैं 16 में से सभी व्यक्ति के जीवन काल में किए जाते हैं। इस तरह का प्रश्न भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा संस्कार व्यक्ति के जन्म से पूर्व होता है, तो इन्हें आप याद रखिए। और इन संस्कारों के नाम
आप अवश्य ही याद कर लीजिए, क्योंकि इनके संबंध में किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको 16 संस्कार अच्छे से याद होने चाहिए। बार बार आप इनको पढ़िए, इनका रिवीजन कीजिए। और देखिए, सही तरीका तो ये है कि आप रटने की बजाय किसी एक व्यक्ति के जीवन के बारे में सोचें कि सबसे पहले वो गर्भ में आता है, फिर क्या क्या उसके जीवन में क्रम चलते हैं, तो उन क्रमों के अनुसार ही ये संस्कार होते जाते हैं। मेरा याद करने का तरीका ये है, संस्कार की बात हो या कोई भी बात हो, जिस विषय को मैं पढ़ रही हूँ, मैं उसे अपने आसपास के दैनिक जीवन में घटाकर देखती हूँ। तो घटाकर देखने से जब आप उस पढ़ी हुई चीज को अपने आसपास की चीजों में देखने लगते हैं, तो जो आपका पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वो आपके सामान्य जीवन में आ जाता है और फिर आप उसको कभी नहीं भूलते। अगर आपके आसपास कोई ऐसी महिला है जिसके बच्चा पैदा होने वाला है, या कोई छोटा बच्चा है, तो आप उसको देखिए और उसके बारे में सोचिए कि क्या क्या संस्कार उसके हो सकते हैं। तो इस तरह से करके आप संस्कारों को जो याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। पर आप कैसे भी याद कीजिए, ये आप पर निर्भर है, लेकिन आपको 16 संस्कारों के नाम क्रमशः याद होने चाहिए। अब हम एक एक संस्कार के विषय में बात करते हैं कि कौन से संस्कार में क्या क्या है, कब किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं गर्भाधान संस्कार की। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, गर्भाधान, गर्भ को धारण करना। तो पुरुष के द्वारा स्त्री में जो शुक्र संपादन किया जाता है, वीर्य को निष्पादित किया जाता है, वो जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार के नाम से जाना जाता है। पितृ ऋण से मुक्ति के लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि वंश परंपरा को चलाकर प्रत्येक मनुष्य अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, तो इसके लिए गर्भाधान संस्कार किया जाता है। गर्भ संधार्यते येन कर्मणा तद गर्भाधानम, ऐसा पूर्व मीमांसाकार लिखते हैं। जिस कर्म के द्वारा गर्भ संधारित किया जाता है वो गर्भाधान कहलाता है। इसके अतिरिक्त इस गर्भाधान संस्कार को निषेक या चतुर्थी कर्म भी कहते हैं, तो इसे आप याद रखिए। अब गर्भाधान संस्कार के विषय में ऐसा नहीं है कि कभी भी गर्भाधान संस्कार हो गया है। चूंकि ये एक बहुत ही बड़ा उत्तरदायित्व किसी व्यक्ति के कंधे पर रखा जाता है कि वो वंश परंपरा को आगे बढ़ाए, अच्छे मनुष्यों को समाज के लिए आगे लाए, अच्छे मनुष्य समाज को दे। तो इसके लिए कुछ नियम बनाए गए थे कि शुभ तिथि और शुभ नक्षत्र में ही गर्भाधान संस्कार होना चाहिए। किसी भी मास के चतुर्थी, अष्टमी, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा, इन तिथियों में गर्भाधान संस्कार का निषेध किया गया है। गर्भाधान संस्कार कभी भी इन तिथियों में नहीं करना चाहिए। दूसरा संस्कार है पुंसवन। अब जब गर्भाधान हो गया है, गर्भ में बच्चा आ गया है, तो उसके पश्चात पुंसवन संस्कार होता है। गर्भधारण के पश्चात पुत्र प्राप्ति की कामना से या फिर उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। जैसा कि इसके नाम से पुंसवन इस प्रकार से हो गया, ये धीरे धीरे करके पुराणों में ये कहा जाने लगा कि पुत्र प्राप्ति की कामना से ये संस्कार किया जाता है। लेकिन वस्तुतः जो इसके पीछे करने की धारणा है वो ये है कि उत्तम स्वास्थ्य से युक्त, उत्तम बुद्धि से युक्त संतान उत्पन्न हो और गर्भपात ना हो स्त्री का, इसके लिए पुंसवन संस्कार किया जाता है। पुमान प्रसूयते येन कर्मणा तत् पुंसवन उदीरितः, इस तरह से इसके विषय में लिखा गया है। गर्भधारण के तृतीय माह में पुंसवन संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार के अंतर्गत क्या होता है कि जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो, तब रात्रि के दिन जो गर्भवती स्त्री है उसकी दाहिनी नाक के रंध्र में उसके पति के द्वारा वट वृक्ष का रस, उसकी छाल का रस डाला जाता है। बरगद का पेड़ आपने अगर कभी देखा हो, जब उसकी टहनी को तोड़ते हैं तो उसमें से एक दूध टाइप का निकलता है, वो बरगद का रस होता है। तो जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में हो तो गर्भवती स्त्री की दाहिनी नाक में उसके पति के द्वारा ये रस डालकर पुंसवन संस्कार किया जाता है। तीसरा संस्कार है सीमंतोनयन संस्कार। सीमंतोनयन शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, सीमंत और उन्नयन। सीमंत का तात्पर्य है मांग, बालों में जो मांग निकालते हैं ना, हम पार्टीशन करते हैं बालों में, वो सीमंत है। और उन्नयन मांग बनाना। तो ये
गर्भवती स्त्री के केशों में पति मांग निकालता है इस संस्कार में। वर्तमान समय में जो गोद भराई की परंपरा दिखाई देती है या आठवां पूजन की जो परंपरा दिखाई देती है, वो इसी का विकसित रूप आप समझ सकते हैं। ये गर्भ के चौथे, पांचवें, छठे या आठवें किसी भी माह में संपन्न किया जा सकता है। चौथा संस्कार है जात कर्म संस्कार। तो ये जो तीन है, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन, ये संतान की उत्पत्ति से पूर्व होने वाले संस्कार हैं। जब शिशु उत्पन्न हो जाता है तो वहां से सबसे पहले जात कर्म संस्कार किया जाता है। जात कर्म संस्कार क्या है? संतान की उत्पत्ति के पश्चात नाभि वर्धन, जो उसकी नाभि को अलग किया जाता है, नाल को काटा जाता है, उससे पूर्व ही बालक को हिरण्य, मधु और घी इनका पान करवाया जाता है। जैसे आजकल भी कुछ घरों में ये परंपरा शेष है कि जब कोई संतान उत्पन्न होने वाली होती है और जब हॉस्पिटल लेके जाया जाता है स्त्री को, तो वो घर से शहद और ये सब लेके जाते हैं कि पैदा होते ही उसको सबसे पहले ये चटाना है। तो वो जो परंपरा है वो जातकर्म संस्कार का ही रूप है। इसमें बालक को स्वर्ण, शहद और घी इनका मिश्रण चटाया जाता है। पुत्र के जन्म पर ही ये किया जाता है और पिता के द्वारा किया जाता है। अगर इस संस्कार को नाभि वर्धन से पूर्व संपन्न ना किया जा सके तो 10 दिन के भीतर इस संस्कार को किया जाना चाहिए। अगला संस्कार है नामकरण संस्कार। नामकरण का तात्पर्य नाम से ही स्पष्ट है कि उत्पन्न शिशु का नाम रखना, उसको कोई नाम देना, ये नामकरण संस्कार होता है। उसके जन्म के 10वें या 12वें दिन किसी शुभ तिथि या नक्षत्र में बालक का नामकरण किया जाता है। मनुस्मृति में वर्णों के अनुसार बालकों के नामों को बताया गया है कि जो ब्राह्मण है उसका नाम मांगलिक होना चाहिए, मांगलिकता को सूचित करना चाहिए। क्षत्रिय का नाम बल से युक्त होना चाहिए, वैश्य का नाम धन से संयुक्त होना चाहिए और शूद्र का नाम जुगुप्सित होना चाहिए, जुगुप्सा से भरा हुआ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पतंजलि नामकरण के विषय में लिखते हैं कि द्वयक्षरम चतुरक्षरम वा नाम विदध्यात्, कि नाम जो है वो या तो 2 अक्षरों का या 4 अक्षरों का होना चाहिए। तो ये तो हम अपने सामान्य जीवन में भी समझते हैं कि इस प्रकार के नाम श्रेष्ठ हैं जिनमें आधे अक्षर ना हो, कठिन शब्द ना हो, ट ठ ड ढ इस तरह के जो श्रुति कटुर शब्द हैं इनका प्रयोग नाम में ना हो तो बेहतर होता है। इसके अतिरिक्त जो बालिकाओं के नाम हैं वो दीर्घ स्वरांत होने चाहिए, जैसे अंत में या तो आ हो या बड़ा ई हो, इस प्रकार के नाम बालिकाओं के रखे जाने चाहिए। अगला छठा संस्कार है निष्क्रमण संस्कार। तो निष्क्रमण का तात्पर्य है निकलना। जन्म के बाद संतान को प्रथम बार घर से बाहर निकालना निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। जन्म के चौथे मास में ये संस्कार किया जाता था। माँ की गोद में सूर्य का दर्शन इस संस्कार के अंतर्गत करवाया जाता है। यद्यपि वर्तमान में तो ये वाला संस्कार तो मुझे नहीं लगता कोई करता है, क्योंकि वैसे बच्चे हॉस्पिटल्स में पैदा होते हैं, घर आते हैं, चेकअप के लिए ले जाना है, ये वो ले जाना है, तो शुरू से ही बच्चे बाहर निकलते रहते हैं। लेकिन पहले जन्म के चौथे मास में बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकाला जाता था। कहीं कहीं पर यह उल्लेख है कि तीसरे माह में, जन्म के तीसरे माह में सूर्य दर्शन करवाया जाता है और चौथे मास में चंद्र दर्शन करवाया जाता है। लेकिन अगर एक कॉमन आपसे पूछा जाए कि कौन से मास में निष्क्रमण संस्कार होता है, तो चतुर्थ मास में, जन्म से चतुर्थ मास में। चतुर्थी मासी कर्तव्यम शिशो निष्क्रमणम गृहात्। अगला संस्कार है अन्नप्राशन संस्कार। अन्नप्राशन, अन्न का प्राश कराना, अन्न खिलाना। तो जब बालक को पहली बार अन्न खिलाया जाता है वो अन्नप्राशन संस्कार कहलाता है। इसमें खीर, भात, मधु, घी, दूध इत्यादि अनेक पदार्थ बालक को खिलाए जाते हैं। ये जो संस्कार है अन्नप्राशन, ये या तो जन्म के छठे मास में किया जाता है या फिर जब बालक के दांत निकल आए तब किया जाता है। लोगाक्षी भी इसके विषय में लिखते हैं, षष्ठे अन्नप्राशनम जातेषु दंतेषु जातेषु वा, या तो दांत के निकल जाने पर या 6 महीने का हो जाने पर बालक का अन्नप्राशन संस्कार किया जाता है। आठवां संस्कार है चूड़ाकर्म संस्कार। इसको
वर्तमान में मुंडन के रूप में और जड़ूला उतरने की जो परंपरा है उसके रूप में चूड़ाकर्म संस्कार को देखा जाता है। प्रथम बार बालक के बाल काटकर जो उसकी चूड़ा मात्र छोटी छोड़ी जाती है, चूड़ा अर्थात जो चोटी या शिखा एक छोड़ी जाती है, वो चूड़ा का कर्म संस्कार होता है। इसका उद्देश्य होता है दीर्घायु और कल्याण प्राप्ति। इसके लिए चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है। मनु के अनुसार जन्म के पहले या तीसरे वर्ष में चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए और पाराशर के अनुसार जन्म के 5वें या 7वें वर्ष में चूड़ा कर्म संस्कार करना चाहिए। तो निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि किसी भी शिशु के जन्म से जो विषम अंक वाले वर्ष हैं, जैसे पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां, 11वां, इन विषम अंकों वाले वर्ष में चूड़ा कर्म या मुंडन या जड़ूले का संस्कार करना चाहिए। 9वां संस्कार है कर्णवेद संस्कार। कर्णवेद, कान को छेदना, तो कानों को छेदने का जो संस्कार है वो कर्णवेद संस्कार के नाम से जाना जाता है। इसमें सोने या चांदी की शलाका से शिशु का कर्ण छेदन किया जाता है। इस संस्कार का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है रोगों से बचाव, अंडकोश में वृद्धि और आंत वृद्धि का विरोध। देखिए, भारतीय संस्कृति जो है वो न केवल एक समृद्ध संस्कृति है, एक वैज्ञानिक संस्कृति भी है। इस बात के पीछे बहुत सारे तथ्य धीरे धीरे करके सामने आते हैं कि किस प्रकार से जो संस्कार, जो बातें भारतीय संस्कृति में पहले की गई थी, उनके पीछे कुछ वैज्ञानिक तर्क थे। कान छेदन का जो संस्कार है, कान में कोई ऐसी नस होती है जिसे सोने या चांदी की सलाखा से जब छेदा जाता है तो वो एक ऐसा पॉइंट है शरीर का जिससे आंत वृद्धि रुक जाती है। कई लोगों में आंत वृद्धि की बीमारी होती है, तो जिनका कर्ण छेदन होता है वो इससे बच सकते हैं। दूसरा, अंडकोश में वृद्धि होती है कर्ण छेदन से, और विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाव होता है। अब ये कर्णवेद संस्कार कब किया जाना चाहिए? तो बृहस्पति के अनुसार जन्म के 10वें, 12वें या 16वें दिन में कर्णवेद संस्कार होना चाहिए। गर्ग मुनि के अनुसार जन्म के 6ठे, 7वें, 8वें या 12वें महीने में होना चाहिए। और कात्यायन के अनुसार तीसरे या 5वें वर्ष में कर्णवेद संस्कार होना चाहिए। तो आप किसी भी मुनि की बात मानकर अपने बच्चों का कर्णवेदन संस्कार अवश्य कराएं। अगला संस्कार है विद्यारंभ संस्कार। विद्यारंभ, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इसके द्वारा विद्या का आरंभ किया जाता है। किसी बालक को प्रथम बार अक्षर का ज्ञान कराया जाता है। किसी शुभ मुहूर्त में पट्टी पर ओम या स्वास्तिक के साथ वर्णमाला का ज्ञान कराया जाता है। ये विद्यारंभ संस्कार बालक के 5वें या 7वें वर्ष में होता है। अगला संस्कार है उपनयन संस्कार। ये परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है। इसमें से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं और मानव जीवन के विकास के लिए भी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण संस्कार है, क्योंकि उपनयन में जब गुरु के समीप जाकर व्यक्ति विद्या ग्रहण करता है तो उससे मनुष्य का जो पूरा जीवन है वो परिवर्तित हो सकता है, उसका व्यक्तित्व एक अलग ही दिशा में जा सकता है। उपनयन जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है। उपनयन, समीप में लेकर जाना, किसके समीप? गुरु के समीप ले जाना। उपनयन संस्कार के पश्चात ही द्विजत्व की जो उपाधि है वो किसी भी बालक को प्राप्त होती है। तो मनु ने इस प्रकार का उल्लेख किया है कि उपनयन संस्कार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीनों का ही हो सकता है, और जिनका ये संस्कार हो चुका है उनको द्विज कहा जाता है। वर्तमान में केवल यज्ञोपवीत संस्कार जो विवाह के समय पर किया जाता है उसके रूप में ही ये शेष बचा है। अब ये कब किया जाता है? तो ब्राह्मण वर्ण का जो ये उपनयन संस्कार है ये 8वें से 16वें वर्ष के बीच होना चाहिए। क्षत्रिय का उपनयन संस्कार 11 से 22वें वर्ष के बीच होना चाहिए, और वैश्य का उपनयन संस्कार 12 से 24वें वर्ष के बीच होना चाहिए। इस सीमा का जब उल्लंघन हो जाता है तो वो व्यक्ति व्रात्य कहलाता है। अर्थात जैसे कोई ब्राह्मण है और अगर उसका 16 वर्ष तक उसका उपनयन संस्कार नहीं हुआ तो वो व्यक्ति द्विज न कहलाकर व्रात्य कहलाता है। इस संस्कार में गायत्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है। गायत्री मंत्र के स्थान पर अगर सावित्री मंत्र कहेंगे तो ज्यादा उपयुक्त होगा। ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो सवितु देवी की स्तुति है, सावित्री मंत्र,
इसका उपदेश किया जाता है। इस संस्कार के अंतर्गत बहुत सारे कार्य किए जाते हैं कि ये क्रम है जो आपने शादी ब्याहों में भी देखा होगा कि यज्ञोपवीत पहना दिया जाता है, उसके बाद भिक्षा मांगता है वो व्यक्ति। तो इसमें भिक्षाटन क्रमशः माँ से, मौसी से और बहन से किया जाता है। पहले माँ से भिक्षा मांगता है, फिर मौसी से और फिर बहन से। त्रिरात्र व्रत और मेधा जनन वो भी इसी संस्कार से संबद्ध है। अब एक बार तीनों वर्णों के संबंध में सारी बातें एक तालिका से हम कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, बार बार देखे जाते हैं। तो इस तालिका को आप बहुत ही अच्छे तरीके से रट लीजिए, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्णों के अनुसार देखिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्राह्मण वर्ण की। तो ब्राह्मण वर्ण का 8 से और 16 वर्ष के बीच ये संस्कार किया जाता है। वसंत ऋतु में किया जाता है। इसमें ये जो दंड धारण करता है, एक डंडा इसके हाथ में दे दिया जाता है भिक्षाटन के समय। वो जो दंड है वो बैल और पलाश इन दो से बना हुआ होता है। तो अगर दंड के विषय में प्रश्न पूछा जाए कि ब्राह्मण का दंड कैसा होता है, तो बैल व पलाशऊ। और इसमें जो सावित्री मंत्र का उपदेश दिया जाता है ये गायत्री छंद में होता है। क्षत्रिय वर्ण का जो ये उपनयन संस्कार है ये 11 से 22 वर्ष के बीच किया जाता है। ग्रीष्म ऋतु में किया जाता है और इसका जो दंड होता है वो वाट खदिरऊ का होता है, वाट खादिरऊ। और सावित्री मंत्र का उपदेश त्रिष्टुप छंद के अंतर्गत किया जाता है। वैश्य वर्ण का उपनयन संस्कार 12 से 24 के बीच होता है। ऋतु होती है शरद और इसका जो दंड होता है वो होता है पैलवऊ दुम्बुरऊ, पैलव और उदुम्बुर का बना हुआ। और जो सावित्री मंत्र का उपदेश है वो जगती छंद में किया जाता है। तो इनकी आप ऋतु, दंड, छंद, वर्ष ये सभी याद कर लीजिए। वर्तमान में जो यज्ञोपवीत संस्कार के संबंध में देखा जाता है ये, तो वर्तमान में केवल गायत्री छंद में ही सावित्री मंत्र का उपदेश किया जाता है। एक बात यज्ञोपवीत के संबंध में भी कर लेते हैं कि जिस यज्ञोपवीत को धारण करता है व्यक्ति, जिसका कि उपनयन संस्कार हो रहा है, तो वो यज्ञोपवीत 3 सूत्रों से मिलकर बना होता है। 3 लड़ियां होती हैं उनमें, जिनको 3 सूत्र कहा जाता है। प्रत्येक सूत्र में 9 तंतु होते हैं और प्रत्येक सूत्र 16 अंगुल लंबा होता है। तो इसका ये जो माप है इसे आप याद रखिए। ये जो 3 सूत्र हैं प्रत्येक यज्ञोपवीत में, ये 3 सूत्र ऋण त्रय की, गुण त्रय की या देव त्रय के वाचक होते हैं। अगला संस्कार है वेदारंभ। तो उपनयन के पश्चात वेदों का अध्ययन प्रारंभ होता है। गुरु के समीप जब बालक पहुंच जाता है तो उपनयन के 1 वर्ष के भीतर ही गायत्री मंत्र की दीक्षा के साथ वेदारंभ संस्कार प्रारंभ होता है और फिर विधिवत वेद का अध्ययन प्रारंभ होता है। अगला संस्कार है कीशांत या गोदान। तो जब ब्रह्मचारी तरुण अवस्था में आ जाता है, उसकी दाढ़ी मूंछें निकल जाती हैं, तो ब्रह्मचारी की दाढ़ी का प्रथम बार क्षौर कर्म होता है और उसे ही केशांत के नाम से जाना जाता है। इस संस्कार के अवसर पर आचार्य को गाय का दान दिया जाता है, इसलिए इसको गोदान के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन से वर्ष में होता है? तो ब्राह्मण का 16वें वर्ष में होता है केशांत संस्कार, क्षत्रिय का 22वें वर्ष में होता है और वैश्य का 24वें वर्ष में होता है। तो इनके वर्षों के संबंध में भी आप याद रखिए। अगला संस्कार है समावर्तन संस्कार। शिक्षा समाप्ति के अवसर पर होने वाला संस्कार समावर्तन संस्कार कहलाता है, जहां पर शिक्षा विधिवत रूप से समाप्त हो गई है। गुरुकुल को छोड़कर जब शिष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है उस समय समावर्तन संस्कार किया जाता है। इसको स्नान संस्कार या दीक्षांत संस्कार के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में जो विश्वविद्यालयों में कॉन्वोकेशन सेरेमनी होती है वो इसी का एक रूप है। इस संस्कार में स्नातक का परिचय विद्वत परिषद से कराया जाता था कि भाई देखिए अब ये भी एक व्यक्ति यहाँ से स्नातक होकर जा रहा है, तो उसका परिचय विद्वत परिषद से करा दिया जाता था। जो स्नातक समावर्तन के पश्चात यहाँ से निकलते थे वो 3 प्रकार के होते थे। तो त्रिविध स्नातक माने गए हैं, वृत्त स्नातक, विद्या स्नातक और व्रत विद्या स्नातक। अब इनके नाम से ही स्पष्ट है।
व्रत स्नातक का तात्पर्य क्या है? ऐसा स्नातक जिसने व्रत की पूर्णतः पालना की, अर्थात ब्रह्मचर्य का तो उसने पूर्णतः पालन किया किंतु वो विद्या समाप्ति नहीं कर सका, तो वो व्रत स्नातक कहलाता है। ऐसा स्नातक जो विद्याध्ययन तो समाप्त जिसने कर लिया किंतु जिसने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया, ऐसा स्नातक विद्या स्नातक कहलाता है। और तीसरे प्रकार का स्नातक होता है विद्यावृत्त स्नातक, जिसने ब्रह्मचर्य के साथ साथ विद्याध्ययन पूर्ण किया है, ऐसा स्नातक विद्यावृत्त स्नातक कहलाता है और ये श्रेष्ठ प्रकार का स्नातक होता है। इन तीनों स्नातकों के संबंध में भी आप याद रखिए। अगला संस्कार है विवाह संस्कार। तो संतान उत्पत्ति के लिए, काम पूर्ति के लिए और ऋण त्रय से मुक्ति के लिए किया जाने वाला संस्कार विवाह संस्कार है। विवाह 8 प्रकार का होता है। इस विवाह के संबंध में हम अगले वीडियो में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं अंतिम संस्कार की तरफ। अंतिम जो कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात होने वाला संस्कार है, वो है अंत्येष्टि संस्कार। ये मरणोपरांत किया जाता है। मानव जीवन के स्थान पर अगर कहें कि मानव का अंतिम संस्कार है तो ज़्यादा उपयुक्त होगा, क्योंकि जीवन तो मानव का समाप्त हो चुका है। उसके पश्चात जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है, उसके बाद ये संस्कार किसी भी व्यक्ति के लिए किया जाता है। मृत आत्मा की शांति के लिए और स्वर्ग प्राप्ति के लिए ये अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। बहुत सारी परंपराएं हैं जो इसके अंतर्गत पालना की जाती है कि घी रखा जाता है सिर में, ये वो बहुत सारे, पिंडदान किया जाता है। तो अगर आपको कभी किसी मृत व्यक्ति के यहाँ पर जाने का मौका मिला होगा तो आपने देखा होगा कि किस प्रकार का अंत्येष्टि संस्कार होता है, और इसका जो उद्देश्य है वो है मृत आत्मा की शांति और स्वर्ग प्राप्ति। तो इस प्रकार से ये 16 संस्कार हैं जिनका बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से, बहुत ही तर्कपूर्ण तरीके से मनुष्य के जीवन में निक्षेप भारतीय संस्कृति में किया गया है। तो हमने विस्तृत रूप से इन संस्कारों के विषय में इस वीडियो में पढ़ लिया है। आशा है ये वीडियो परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही सहयोगी सिद्ध होगा और आपको ये समझ भी अच्छी तरीके से आ गया होगा। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसे आप लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।